अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, मेडिकल ऑक्सीजन की मारामारी है। संक्रमण के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। देश कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी भारी दबाव है। वहीं कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 14 दिनों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार चिंताजनक है। कर्नाटक, केरल, बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, ओडिशा में न केवल कोरोना चरम पर है, बल्कि वहां कोविड-19 के मामलों में भी बढ़ोतरी का ग्राफ ऊपर की तरफ है। वहीं कोविड-19 की दूसरी लहर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना ज़्यादा चरम पर है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर 4.5 गुना और दिल्ली में 3.3 गुना ज़्यादा है। वहीं एक्सपर्ट ऐसे में कोरोना के हल्के लक्षणों वाले लोगों को होम आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एक व्यक्ति को होम आइसोलेशन में कब तक रखा जाए। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिया। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अगर 10 दिन होम आइसोलेशन में रहने के बाद मरीज यानी संक्रमित व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं है और 3 दिन से उसे बुखार नहीं है तो होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर होम आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ उन्होंने रेमडेसिविर को लेकर भी जानकारी दी। एम्स डायरेक्टर ने कहा, रेमडेसिविर का इस्तेमाल बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों में ही किया जाना चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखते हैं कि कोरोना एक घोटाला है, मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे भी ज़िंदगी है। तो उन्होंने कहा, इस तरीके की बातों पर किसी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि हम थक सकते हैं लेकिन वायरस नहीं थकता है। वायरस लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बेहतर यही होगा कि हम अपना बचाव करें।